दोस्तों मार्केट के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज इस समय आ चुकी है और वो है यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर। पिछले बहुत समय से आपको पता है इंडिया और यूएस के जो ट्रेड डील थी उसकी बात चल रही थी लगातार, वो फंसी हुई थी। अमेरिका कह रहा था कि इंडिया ने फंसाया हुआ है, इंडिया कह रहा था अमेरिका ने फंसाया हुआ है। इसके बाद में एक के बाद एक जो हमारे ट्रम्प चाचा हैं वो एक के बाद एक अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर जो सबसे ज्यादा अमेरिका आयात करता था भारत से, उनके ऊपर एक एक करके टैरिफ लगा रहा था और भारत की आप समझ लीजिए नुकसान पहुंचाने की मतलब जितना वो कर सकता है उससे ज्यादा कोशिश कर रहा है। और 50% टैरिफ, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ इस समय भारत के ऊपर लगाया हुआ है। 25% तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% रशिया से ऑयल खरीदने के चक्कर में। तो अब बीच बीच में न्यूज निकल के आ रही थी कि भाई यूएस की और इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन कुछ खुल के नहीं आ रहा था। फंसी भी इसलिए थी ये, एक्चुअल में इसके फंसने का सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा था वो था कि भाई इंडिया एग्रीकल्चर का जो पूरा का पूरा सेक्टर है ये ओपन नहीं कर रहा था यूएस के लिए। अब फाइनली इंडिया ने ना एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है, किसको? यूएस को। और उन्होंने कहा है कि भाई हमारी तरफ से ये चीजें हैं, अब आप बताइए आपको क्या करना है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि यूएस और ट्रेड डील को लेकर फाइनल खबर क्या है, साथ में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, इनके अंदर तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कौन से महीने में? नवंबर में। तो एक्चुअल में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर चेंजेस आए हैं, इनफ्लो बढ़ रहा है लगातार, लोग एग्जिट की जगह उनके अंदर पैसा डाल रहे हैं, तो उनको देखेंगे समझेंगे। बाकी जो जो मार्केट को लेकर जो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज है वो यूएस और ट्रेड डील को लेकर है। तो अगर ये हो गई ना, आप समझ लो मार्केट एकदम से रॉकेट बन जानी है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मार्केट को फंसाया हुआ है इसने ही फंसाया हुआ है। चलिए लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में समझते हैं और आपके सामने जो जानकारी है मैं वो प्रेजेंट करता हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए द हिंदू का ना आपके सामने आर्टिकल है, इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ऑफर फाइनल डील टू यूएस बट टैरिफ रिमूवल इज फोकस। द हिंदू और जो दूसरे अमेरिकन अखबार ले लीजिए, आप अमेरिकन वेबसाइट्स ले लीजिए, न्यूज एजेंसी ले लीजिए, और इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड हाउसेज, न्यूज हाउसेज है, सब ने इस चीज को कंफर्म करा है कि हाँ इंडिया ने फाइनल डील यूएस को दे दी है। अब ये डील है क्या एक्चुअल में? इंडिया ने ये कहा है कि भाई हमारे जो जो प्रोडक्ट्स है ना, कौन कौन से, सबसे पहली बात तो जो आपने 25% जो टैरिफ एक्स्ट्रा लगा रखा है रशियन ऑयल की परचेज के ऊपर, सबसे पहले तो आपको इसको इमीडिएट बेस पे हटाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आपको आपको मतलब यूएस को जो वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, एप्पल और इंडस्ट्रियल गुड्स, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका काफी ज्यादा आदान प्रदान होता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इनके ऊपर आपको ना जो टैरिफ वगैरह लगा हुआ है वो एकदम से हटाना पड़ेगा। भले ट्रेड डील अभी होने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन आपको इमीडिएट बेस पे हटाना पड़ेगा। और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है एग्रीकल्चर के अंदर या मिल्क प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी बहुत रियायत दी हो इंडिया ने। वैसे रियायत देने का बहुत कम चांसेस थे, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए इंडिया ने कहीं और कुछ अमेरिका से कुछ खरीदने का ऑफर किया हो या कुछ करा हो, या कोई डिफेंस डील करने की बात करी हो, लेकिन वो उन सब चीजों को लेकर अभी कुछ खुलासा नहीं करा है इंडिया ने। लेकिन हाँ, ये बात पक्की निकल के आ रही है, सब बता रहे हैं कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा कुछ ऑफर करा है यूएस को, जिससे कि पूरी पूरी जो ट्रेड डील है ये फाइनल हो। आज से 3 दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में फोन पे भी बातचीत हुई है, और काफी देर 45 मिनट के आसपास चली है ये बातचीत, और ट्रेड डील को लेकर ही चली है ये। इसके अलावा जो यूएस का डेलीगेशन है वो लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, किस चक्कर में? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डील के चक्कर में। और जो यूएस का डेलीगेशन है वो लगातार यही कह रहा है कि भाई जो सारी चीजें फंसी हुई है ना वो सिर्फ और सिर्फ फंसी हुई है इंडिया की वजह से, इंडिया ने फंसाई हुई है। इंडिया नेगोशिएशन बहुत ज्यादा हार्ड नेगोशिएशन कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है। जो दूसरे देश थे वो क्या करते थे, इंडिया इंडिया के अलावा जो दूसरे देश हैं, आप कोई सा भी ले लीजिए, वो क्या करते थे, अमेरिका के सामने भैया नतमस्तक हो जिया करते थे। वो कहते भैया जो करना है कर लो, जो आप कहते हो आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर है, बस ये टैक्स हटा लो, वो ये कर रहे थे। लेकिन अमेरिका ने जो जो करना था वो सब कुछ कर लिया इंडिया के ऊपर। सब सारे के सारे साम दाम दंड भेद सारे के सारे भैया वो उपाय करके दिख चुका है, लेकिन उनको समझ में आ गया कि भाई इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी जो
पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो निष्पक्ष है और इंडिपेंडेंट है। वो भैया अपने देश के हित में काम करते हैं। हमारा प्रेशर ना इंडिया को नहीं दबा पाएगा। ये चीज़ ना समझ में आ चुकी है यूएस को। तो इसलिए अब ना उनको भी पता है कि फँसा के कुछ फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। और एक चीज़ और हो रही है, यूएस के ऊपर भी प्रेशर बन रहा है कि भैया ट्रेड डील फाइनल करो आप इंडिया से। एक तो इंडिया से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो रिश्ते खराब कर दिए इंडिया से, दूसरी बात जो इनकी दूसरी विपक्षी पार्टी है वो प्रेशर बना रही है लगातार कि भाई आप कर क्या रहे हो। ओबामा ने और जो दूसरे राष्ट्रपति आए थे, बाइडेन हो गया, उससे पहले राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से रिश्ते जो है इंडिया के साथ सुधारे हैं। और आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने के अंदर, सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ अब इनको, और इन्होंने पूरे के पूरे जो रिश्ते थे वो दशकों की मेहनत जो थी ना इंडिया के साथ वो बेकार कर दी। और आज ना ये वो कहते हैं कि इंडिया और यूएस के जो रिश्ते थे वहीं आकर खड़े हो गए दोबारा से, जहां पर आज से आप समझ लो कम से कम 30 साल पहले या 35 साल पहले थे, 1990 के दशक में। तो इन सब चीजों को लेकर भाई यूएस के ऊपर भी बहुत ज्यादा इस समय प्रेशर बना हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ न्यूज निकल कर आए इन सब चीजों को लेकर और कुछ फाइनलाइजेशन इस पर हो जाए, सहमति बन जाए। लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के अंदर अगले हफ्ते दिखेगा। हाँ, पॉजिटिव न्यूज है, आपको मार्केट भागती हुई नजर आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए कुछ भी पॉजिटिव आता है तो मार्केट के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। दूसरी बात, अमेरिका ने जो रूस और यूक्रेन है ना, यूक्रेन के ऊपर इतना प्रेशर बनाया हुआ है इस समय। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भाई उसको, यूक्रेन को, भाई तू कुछ भी कर, ना तो हम तुझे पैसा देंगे, ना हम तुझे कोई सपोर्ट देंगे, तुझे लड़ाई लड़ने अकेला लड़ रहे, और हम ना तेरे को किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो हिस्सा तेरे को रशिया को देना है वो दे और लड़ाई खत्म कर। और साथ में अमेरिका ने यह भी कह दिया कि तेरी जो कुर्सी है हम दोबारा से इलेक्शन कराएंगे और तेरी कुर्सी जाएगी, ये भी कह दिया है। तो इस समय ना यूक्रेन के ऊपर भी बहुत प्रेशर हो सकता है, रशिया और यूक्रेन के अंदर भी कुछ सोल्यूशन मिल जाए। अगर अमेरिका अमेरिका तो कोशिश कर ही रहा है, देखते हैं। लेकिन यूरोप ने इस समय फंसाया हुआ है मामला, और जेलेंस्की ने जो सारा मामला है वो फंसाया हुआ है। तो इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन शायद देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए ये तो मार्केट को लेकर बहुत पॉजिटिव न्यूज है। आपको दिख रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि दूसरे देश की बात हो रही है यहाँ पे। दोस्तों, हमारी जो एक अमेरिका एक इतना बड़ा देश है कि भाई उसका जितना भी कोई भी किसी तरीके का भी उसके अंदर डिसीजन होता है ना, वो पूरी आप समझ लो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं सबको इम्पैक्ट करता है भाई। और आप देख लो कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है वो सब चीजें हमारे देश को। चलिए अब चलते हैं अगली न्यूज पर, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जो मेन न्यूज थी वो यही थी, यूएस और ट्रेड डील को लेकर। अब पारस्परिक की बात करते हैं। देखिए पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, और इसके अलावा 17 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर महीने में, मतलब पिछले महीने में, जो इनफ्लो है वो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा रिसीव करा है। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा था फंड जो कि पहले 1500 करोड़ मिलता था उसे, अब 1500 की जगह उसको 2500 मिला है। ये मजे की बात है। अब कौन कौन से फंड्स हैं, ये जितने भी फंड्स हैं इनका मतलब ये हो गया कि इन फंड्स के अंदर लोगों का रुझान जो है ज्यादा आ रहा है, वो पॉजिटिव अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब यही है। तो कौन कौन से फंड्स हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं होगा दोस्तों, एक भी फंड, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। तो पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड है, सबको पता है यार, ये फेवरेट है सबका। और इसके अंदर 3982 करोड़ रुपए आए हैं एक ही महीने में। और अब इसका AUM 1,29,000 करोड़ रुपए हो गया, बताओ। अभी एक महीने पहले 1.25 करोड़ था, 1,29,000 करोड़ हो गया। उसके बाद एक है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड। इनमें भी 3,027 करोड़ और 2,785 करोड़ इनके अंदर भी रिसीव हुए हैं। और ICICI वैल्यू फंड और ICICI लार्ज कैप फंड, इसमें 2455 करोड़ और 2296 करोड़ रुपए का इसके अंदर भी अच्छी खासी अमाउंट आई है, पहले से ज्यादा आई है। और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड और SBI फोकस्ड फंड, इसके अंदर वही अच्छा खासा 1949 करोड़ और 1530 करोड़, इसके अंदर भी अच्छा खासा जो एलोकेशन है वो आई है। तो कुल मिलाकर ये है कि लोग, अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए एक चीज और देखिए, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1477 करोड़, इसके अंदर आप समझ लो इतना AUM है। निप्पॉन लार्ज कैप फंड, इसके अंदर भी 1441 करोड़ का अमाउंट आया है। अच्छा, आपने एक चीज देखी, अब इसके अंदर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज और ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड है। अब आपने एक चीज देखी, जितने भी फंड्स ये मैं आपको मतलब रिपोर्ट के अंदर दिख रहे हैं, इसके अंदर मैक्सिमम या तो HDFC के फंड है, या SBI के फंड है, या ICICI के फंड है। सिर्फ एक ही फंड दिखा है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, बाकी सारे के सारे इन 3 म्यूचुअल फंड हाउसेस के हैं। और ये 3 म्यूचुअल फंड हाउसेस इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है।
SBI सबसे बड़ा है, ICICI दूसरे नंबर पे और HDFC तीसरे नंबर पे। आप सोचो इनकी स्कीम्स है, लोगों का भरोसा इतना ज्यादा है ना इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर, और इनकी स्कीम्स का परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी रहती है कि लोग ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लोगों को ना, लोग भरोसे पे बहुत चलते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है कि भैया वो किसी नामी कंपनी ने लॉन्च करा है, तो उसका ना जो इन्वेस्टर है ऐसे आड़े हाथ लेता है। तो भाई ये आपके सामने है एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा AUM आ रहा है इनके अंदर, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है इनकी। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। देखिए ये SBI आर्बिट्रेज फंड, देखिए SBI का एक और फंड आ गया है ना, कमाल की बात। ये देखिए ICICI की तरफ से 2 फंड और आ गए, ICICI लार्ज एंड मिड कैप, ICICI इक्विटी एंड डेट फंड। तो भाई सारे के सारे फंड्स SBI, HDFC और आपका ICICI के इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के हैं बस। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि अब हो बहुत जल्दी हो सकता है कि भाई ये जो बादल थे ना वो छट सकते हैं, और मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से खुल सकती है। प्रॉपर तरीके से खुलने का मतलब ये है जो स्मॉल कैप अभी डाउन चल रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से रिटर्न्स देना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट जिस तरीके से रिटर्न्स देती थी हमेशा उस तरीके से रिटर्न्स नहीं देगी अगले 3 साल तक, थोड़ा सा स्लो चलेगी मार्केट, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं भैया। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।